साल 1964 में सत्यन बोस द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ती ने रिलीज होते ही पूरे देश में धूम मचा दी। इसके सभी गाने इतने पॉपुलर हुए कि चारों तरफ उन्हीं की गूंज सुनाई देती थी। चाहे फिल्म की कहानी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, रफी साहब की मधुर आवाज हो या फिर सुशील कुमार और सुधीर कुमार की अदाकारी हो, इस फिल्म ने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। ये फिल्म चौथे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई थी और सबसे बड़ी बात, उस जमाने में भी फिल्म ने 2 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। 1964 के इस फिल्म में एक हीरो नेत्रहीन तो दूसरा अपंग था। फिल्म में अंधे और लंगड़े दोस्तों का किरदार निभाने वाले दोनों अभिनेता रातों रात स्टार का दर्जा पा चुके थे। हर फिल्म मेकर दोनों को अपनी अपनी फिल्मों में लेना चाहता था, मगर दोस्तों आगे की कहानी बड़ी चौंकाने वाली है। आज हम आपको अपंग दोस्त का रोल निभाने वाले अभिनेता सुशील कुमार का हैरान करने वाला सच बताने जा रहे हैं, जिनको लोगों ने जिंदा मौत दे दी। आइए आपको बताते हैं सुशील के फिल्मों में आने से लेकर जिंदा मौत की पूरी हकीकत के बारे में। दोस्ती फिल्म के एक्टर सुशील कुमार सुमाया कराची में 4 जुलाई 1945 को सिंधी परिवार में पैदा हुए थे। उनका असली नाम सुशील बेलानी था। उनके जन्म के 2.5 साल के बाद ही देश का बंटवारा हो गया और वो परिवार समेत गुजरात आ गए। पिता किशन चंद का पूरे कराची में बड़ा नाम हुआ करता। वो अपने भाइयों और पिता के साथ ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस किया करते थे। आलीशान सी कोठी में पूरा परिवार एक साथ मिलकर व्यापार संभालता। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, चारों ओर नौकर चाकर घूमते रहते उनकी सेवा में। मगर फिर अचानक जैसे किसी की बुरी नजर लग गई। बंटवारा हुआ तो कराची में दंगे भड़क उठे। जान बचाने के लिए सुशील के पूरे परिवार को लंबा चौड़ा बिजनेस छोड़कर भागना पड़ा। वो लोग गुजरात चले आए और यहाँ फिर से ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार किस्मत फिर से रूठ गई और बिजनेस नहीं चल पाया। मजबूरी में सुशील के पिता अपने पूरे परिवार को लेकर बम्बई चले आए और एक चौल में रहने लगे। बम्बई में उनके दादाजी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो दिवालिया हो गए। महलों में रहने वाले ऐसी कंगाली के दिन न देख सके और साल भर में ही एक एक करके के दादाजी, पिताजी और दोनों चाचा की मौत हो गई। अब सुशील समेत उनके भाई बहन की जिम्मेदारी अकेली उनकी माँ पर आ गई। लेकिन उस वक्त उनके मौसा मौसी बम्बई में रहा करते थे और इसलिए उन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया। माँ की छोटी मोटी नौकरी भी L&T कंपनी में लगवा दी। तब जाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सका। अब जानिए कि सुशील कुमार फिल्मों में कैसे पहुंचे। असल में सुशील को बचपन से ही डांस करने का बड़ा शौक हुआ करता। एक बार की बात है, इनके पारिवारिक मित्र थे किशन लाल बजाज, जो सुशील के परिवार के साथ कराची में ही रहा करते थे। बंटवारे के बाद भारत चले आए थे और फिल्मों में काम किया करते थे। एक बार वो उनके परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने छोटे सुशील को डांस करते देख लिया और इनकी माँ से पूछा, बेटी को फिल्मों में काम करवाना चाहती हो? माँ के हाँ करते ही किशन लाल सुशील को फिल्मों में लाने की तैयारी करने लगे। 1957 के आसपास की बात होगी। मशहूर डायरेक्टर धर्मा कुमार अभिनेत्री साधना को एक सिंधी फिल्म से लॉन्च करने जा रहे थे। सुशील को भी फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका मिल गई। 1958 में फिल्म आई थी अबाना। ये साधना की पहली फिल्म थी। बस इसी फिल्म के बाद सुशील कुमार फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में हिट हो गए। उनको एक के बाद एक फिल्म मिलने लगी, जैसे धूल का फूल, काला बाजार, फूल बने अंगारे और सहेली। मगर सुशील कुमार के नसीब में वो फिल्म कैसे आई जिसने इनको रातों रात स्टार बना दिया? चलिए हम आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। 1963 के आसपास की बात होगी। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जातिया 2 लड़कों पर बनी एक बंगाली फिल्म का रीमेक बनाने जा रहे थे। उनको तलाश थी ऐसे 2 लड़कों की जो 16-17 साल के हों। एक बार वो अपनी बेटी राष्ट्रीय से बात कर रहे थे। बेटी ने बताया कि उसने फूल बनी अंगारे फिल्म देखी थी। उसमें एक लड़के की अदाकारी
बहुत अच्छी थी। ताराचंद जी ने सुशील को अगले ही दिन अपने पास बुला लिया। ऑडिशन लिया तो वो भी काफी इम्प्रेस हो गए। बस अपंग लड़के का महत्वपूर्ण किरदार सुशील को मिल गया, जबकि नेत्रहीन का रोल सुधीर के हिस्से आया। 1964 में फिल्म आई दोस्ती। आते ही फिल्म ने सब जगह धूम मचा डाली। फिल्म के गीतों से लेकर संवाद, सुशील और सुधीर की अदाकारी सबने दर्शकों पर जादू कर दिया और दोस्ती सुपर हिट हो गई। सुशील से किसी भी फिल्म में उन्हें लेने का वादा जरूर किया था, मगर जिंदगी वादों पर नहीं चलती, इस बात की समझ तो सुशील को भी थी। उन्होंने फिल्म लाइन छोड़कर अपना करियर कहीं और बनाने का फैसला किया। जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद बहुत मेहनत की। कुछ सालों बाद 1971 में किस्मत खुली और उनको एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सर की नौकरी मिल गई। वैसे ताराचंद जी ने अपना वादा निभाया था और 1967 में अपनी फिल्म तकदीर में उनको एक भूमिका भी दी थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सुशील फिल्म लाइन छोड़ने का फैसला कर चुके थे। बस वो एयर इंडिया की नौकरी में लग गए और फिल्मी दुनिया से अचानक के लिए गायब हो गए। इसी वजह से लोगों ने उनकी मौत की अफवाह फैलाकर उन्हें जिंदा मौत दे डाली। वैसे सुशील कुमार ने एयर इंडिया में नौकरी पाने के बाद 1978 में अपनी पड़ोसी कोशी से शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी हुई किरण। वो अब बड़ी हो चुकी है और इंजीनियर पति के साथ अमेरिका में रहती है। साल 2003 में रिटायर होने के बाद सुशील और कोशी मुंबई में ही रहा करते थे, मगर 2016 में कोशी की भी मौत हो गई और सुशील अकेले पड़ गए। इसी वजह से वो अब ज्यादातर समय अमेरिका में अपनी बेटी के पास ही बिताते हैं। सुशील अब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपनी मौत की मनगढ़ंत कहानियों को देखकर हंसा करते हैं। वेल दोस्तों, क्या आप सुशील कुमार के बारे में इस वीडियो से पहले कुछ जानते थे? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने फिल्म दोस्ती देखी है? तो उसमें आपको सुशील कुमार का किरदार कैसा लगा था?